हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं कक्षा 6 का विज्ञान है। इसमें हम क्या करेंगे, सभी प्रश्न और आंसर को क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्लियर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और प्रत्येक प्रश्न को नोट करिएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि भैया इसमें वैकल्पिक प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न का 4 आंसर दिया गया, उसमें सही वाला आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। तो किसने दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? वो वैज्ञानिक हो जाएंगे दोस्तों, न्यूटन ने। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है हमारा कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा नहीं है इसमें, जरा बताइए आप लोग। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है कौन सा? सिद्धांत। सिद्धांत जो है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, बाकी सब आपके वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसमें से कौन है ऐसे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं? तो आप लोग जानते हैं उन्हें, हरगोविंद खुराना जी हैं। हरगोविंद खुराना जो हैं आपके एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ओजोन परत में जो छिद्र का कारण है वो क्या है दोस्तों? वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक है ना। तो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इससे पहले यदि मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 2 भारतीय वैज्ञानिक और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक जो हैं हमारे कौन हैं? एक है एस एन बोस और एक दूसरे हैं कौन से? सर सी वी रमन जी हैं। ठीक है ना। तो 2 विदेशी वैज्ञानिक हमारे जो हैं चार्ल्स बेबेज जी जो हैं और फैराडे माइकल फैराडे, ये क्या है आपके 2 विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि विज्ञान से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो विज्ञान से होने वाली 2 समस्याएं निम्न है दोस्तों। पहला समस्या क्या है कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्रों में पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। कहने का मतलब यह है, जब विज्ञान बढ़ा है तो तमाम प्रकार की गाड़ियां, यातायात भी बढ़े हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। तो इनसे निकलने वाला धुआं जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है ना। दूसरा आपका कारण है, दूसरी परेशानी जो है कि तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, संगीत हो गया, तमाम प्रकार के रेडियो हो गए। ठीक है ना। जिनसे क्या होता है, काफी तेज आवाज निकलती है। इससे होता क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह प्रभावित हो रहा है। इसका जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 हानियां हैं, 2 समस्याएं हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, कह रहा है कि स्तंभ का और ख से मिलान कीजिए। यानी स्तंभ का में जो दिया गया उसको ख से क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो स्तंभ का में पहला ऑप्शन दिया गया का वाला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो संबंधित है प्रक्षेपण शास्त्र से। ठीक है ना, उनको इसमें मिला दिया गया है। उसके बाद मैडम क्यूरी किससे संबंधित हैं? और रेडियम से संबंधित हैं। ठीक है ना। अगला चार्ल्स बेबेज जी जो हैं वो कंप्यूटर से संबंधित हैं, कंप्यूटर के जनक हैं वो। ठीक है ना। अगला माइकल फैराडे जो हैं वो किससे संबंधित है दोस्तों? डायनामो से संबंधित है। उसके बाद गैलीलियो किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित दोस्तों? दूरबीन से। इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए जो रेड से दर्शाया गया है यही यहां फिल किया जाएगा। ठीक है ना। ये जो हाईलाइटेड है वही चीजें क्या होगी, यहां फिल की जाएंगी। तो पहला प्रश्न है का वाला कि एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो कौन सी चीज है? एडुसैग जो है एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है ना। अगला है वायु यातायात का साधन है। तो वायुयान जो होता है आपके वायु में यातायात का साधन होता है। कहने का मतलब यह है वायुयान के थ्रू ही आप क्या करते हैं, हवाई साधन मतलब हवाई यातायात कर सकते हैं, वायु यातायात कर सकते हैं। अगला है कि आपका के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। किसके अधिक उपयोग से? यूरिया के। किससे? यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण बोले तो जब मिट्टी आपकी प्रदूषित हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम? मृदा प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, क्या कौन थे? सुश्रुत जी। ठीक है ना। सुश्रुत जो हैं
प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे? तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस पे आपका किस किस शहर में क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। तो ब्रैकेट में क्या फिल किया जाएगा? हिरोशिमा एवं नागासाकी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है ना। क्या करना है? एक शब्द में उत्तर देना है, कह रहे हैं, एक का नहीं, एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, कह रहा है कि दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी वाले साधन का नाम लिखिए। तो कौन सा साधन हो जाएगा दोस्तों? टेलीविजन। टेलीविजन बोले तो टीवी, ये क्या करता है? सचित्र वर्णन कराता है, पूरा दिखाता है ना आपको कौन सी घटना कहां हुई है, ठीक है ना। अगला है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो एक शब्द में आंसर देंगे तो क्या बताएंगे दोस्तों? एडिसन, ठीक है ना। एडिसन जो है विद्युत बल्ब के आविष्कारक है। तो हमारा छठा प्रश्न है, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो क्या नाम बता देंगे हम? कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा, ये जो दो हैं भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो जरा देखिए, विज्ञान के आने से हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई है, अनगिनत प्रगतियां हुई हैं। कौन कौन सी? जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, कहने का मतलब है विज्ञान के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? चिकित्सालय में हम मलमूत्र और खून का परीक्षण यानी उसकी जांच करा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करवा सकते हैं। इन सब के द्वारा हमारे अंदर जो भयानक से भयानक यानी भयंकर से भयंकर बीमारी जो रहती है उसका तुरंत पता चल जाता है, जिससे हम समय रहते अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 8वां, जो कि आज का अंत प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है। तो कह रहा है इसमें वर्तमान समय में संचार माध्यम के क्या क्या साधन हैं? संचार का माध्यम यह है कि भैया एक दूसरे से बातचीत करना, कहीं दूर रह करके क्या करना है? बातचीत करना, अपनी बातों को उन तक किसी दूसरे तक पहुंचाना, वही क्या होता है? संचार होता है। तो उसके माध्यम क्या क्या है? आई होप आप लोग बेटर तरीके से जानते होंगे इसको। तो सबसे पहला क्या बता देंगे हम? टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, ठीक है ना, टेलीविजन, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि जो है दोस्तों आपके वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।